हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हिडन प्रिंस का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जहाँ पर विंग ने सारे लोगों को, मतलब वहाँ पर सारे यंग लोग थे, जहाँ पर विंग के सारे जो पर्सनल गार्ड्स थे वो सारे दोस्त, जैसे कि निये मिनजू, शाओ शिनशैन, साथ में जियांग चैंग, जिन जुशुआन और सारे ओमेगास, जहाँ पर यानली थी, येनटिन थी, लैन शिचैन, हुआ, वांग जी, ये सभी थे। सब एक साथ अलग से एक जश्न मनाने आए हैं। मतलब जश्न नहीं, ये बस एक सब दोस्तों का मिलना और मज़े करना, ऐसा कुछ है, जहाँ पर सब एक साथ खाना पीना करेंगे और साथ में मस्ती मजाक। ये जो घाटी है, यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर फूल है जो चमक रहे थे और आसपास का सजावट वो तो अलग ही सुंदर लग रहा था। हालांकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा सजाया नहीं गया था, लेकिन फिर भी जो मशाले जल रहे थे और फिर दूर दूर में लैंटेन्स भी जलाए गए थे, जिनका अलग ही रोशनी आ रहा था। बहुत ही सुंदर नज़ारा था। सब यहाँ पर एक दूसरे से मिलते हैं, तभी वहाँ पर वेंचिंग और शाओ शिनशैन आते हैं। विंग उनसे बात करने के लिए वहाँ से चला गया। यानली जो वांग जी को अपने पास बिठाता है और वो लोग एक साथ बात करने लगते हैं। वांग जी को यहाँ पर अच्छा लग रहा था। सारे लोग बहुत ही हंसी मजाक कर रहे थे। यहाँ पर कोई राजा, कोई क्लैन लीडर, ये सब नहीं था। सभी दोस्तों की तरह बातें कर रहे थे। तभी दूर वांग जी का नज़र विंग पर गया, जो क्लैन लीडर वेंचिंग से बातें कर रहा था। वो दोनों वहाँ पर अकेले थे और थोड़े दूर जाके बातें कर रहे थे। विंग के हाथ में एक वाइन का जार था और विंग उससे वाइन पी रहा था और वेंचिंग से बातें कर रहा था। बीच बीच में विंग जो हंस रहा था और वेंचिंग किसी बात पर शायद गुस्सा थी। तभी वेंचिंग ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और विंग के हाथ पर रखा। विंग ने कुछ भी नहीं कहा, वो अपनी बातों पर ही ध्यान लगाता है। वो कुछ बोले ही जा रहा था और वेंचिंग अपना एक हाथ विंग के हाथ के ऊपर, मतलब विंग ने जो वाइन का बॉटल पकड़ा हुआ था ना, उसके ऊपर रखते हुए वो विंग के बातों को सुन रहा था। वांग जी ने ये देखा और उससे ना बहुत गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा। हालांकि विंग ने उसे बताया है, कुछ ही देर पहले तो विंग ने उसे बताया है कि विंग बस उससे प्यार करता है। विंग का प्यार सिर्फ और सिर्फ उसके लिए है और किसी के लिए नहीं है और कभी नहीं होगा। वांग जी भरोसा भी करता है, लेकिन वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं हो रहा था राजकुमारी वेंचिंग का ऐसे विंग का हाथ छूना भी वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं हो रहा था। उसका पूरा शरीर जल गया था, ऐसा उसे महसूस हो रहा था। उसे अपने पूरे शरीर में जलन महसूस हो रहा था, घुटन महसूस होने लग गया था। वो यहाँ पर खुले हवा में, जहाँ पर बहुत ही तेज़ ठंडा हवा बह रहा है, यहाँ पर उसे घुटन सा महसूस हो रहा था। सांस लेने में तकलीफ़ हो रहा था और साथ में उसका पूरा शरीर जो पसीने में लथपथ हो रहा था। यानली ने थोड़ा वरीड होते हुए कहा, वांग जी क्या हुआ है, ठीक हो ना तुम, इतना पसीना क्यों आ रहा है? वांग जी ने अपनी नज़रों को यानली की तरफ किया और मतलब वो हड़बड़ा गया, क्या जवाब दे वो, उसे समझ नहीं आया। फिर उसने जल्दी कहा, वो शिजिए, वो मुझे थोड़ा गर्मी लग रहा है, मैं थोड़ा सा दूर जाता हूँ, यहाँ पर आग की रोशनी में थोड़ा ज़्यादा ही गर्मी लग रहा है। यानली ने वांग जी को ऐसे पसीने में लथपथ होते हुए देखा और कहा, ठीक है, तुम उस तरफ जाओ, वहाँ पर ठंडा हवा मिलेगा। वांग जी घाटी के किनारे पर आ गया, जहाँ से सारे लोग दिख रहे थे, लेकिन थोड़ा सा दूर थे वो लोग, और वांग जी एक किनारे पर था। वो वहाँ पर बैठा और बैठकर अपने आप को समझाने लगा कि तुम ऐसा कुछ नहीं सोच सकते हो। विंग वो राजा है, उसे बहुत सारे लोगों के साथ मिलना है, बहुत सारे लोग उसके पास आएंगे, उससे बात करेंगे, उसे छुएंगे। हालांकि ये बहुत ही नॉर्मल बात है, बहुत ही साधारण बात है, लेकिन फिर भी वांग जी को ऐसे रिएक्ट नहीं करना है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद सब कुछ बिगड़ जाएगा। शायद वो विंग का जो प्यार है उसे
ऐसे छोटा नहीं कर सकता ये सब कुछ सोचकर। वो क्यों ये सब कुछ सोच रहा है? उसे इन सारी चीज़ों को मानना होगा, उसे अपने दिल को समझाना होगा कि ये बहुत ही नॉर्मल बात है और उसे शांत रहना होगा। वांग जी खुद को ये समझा रहा था। दूसरी तरफ विंग को दिखाया जाता है जो वंचिंग का हाथ अपने हाथ से हटाता है और कहता है, अरे यार वंचिंग, ऐसे मत पकड़ो। वंचिंग ने अपने आंखों को सिकोड़ लिया और कहा, क्या मतलब, कैसे पकड़ रहा हूँ? विंग ने कहा, मेरे ओमेगा को ये बिल्कुल पसंद नहीं है और एक शादीशुदा इंसान होने के नाते मुझे अपने ओमेगा को हमेशा खुश रखना है और उसे जो भी नापसंद है उन चीज़ों से दूर रहना है। वेंचिंग ने अपनी आंखों को सिकोड़ लिया, उसे समझ नहीं आ रहा था। विंग ने उसे समझाते हुए कहा, वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं है कोई ओमेगा मेरे पास आए, मुझे छुए, ये सब कुछ वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बहुत नाराज़ हो जाता है और खुद ही रोने लगता है। ये सुनकर वंचिंग को बहुत हंसी आया। वो हंसते हुए कहता है, हाँ वो बहुत ही प्यारे हैं, हालांकि मेरा उनसे ज़्यादा बात नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे महसूस होता है कि वो हमेशा तुम्हें देखते रहते हैं। विंग ने अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर वेंचिंग ने कहा, ये बहुत ही नॉर्मल बात है विंग। एक ओमेगा शादी के बाद हमेशा ही ये चाहेगा कि उसका अल्फ़ा हमेशा उसके आसपास रहे और अगर ना भी रहे तो भी उसका अल्फ़ा बाकी ओमेगा से थोड़ा दूरी बना कर रखे। विंग ने अपना सर हाँ में हिलाया, वो समझता है। वेंचिंग ने फिर विंग से कहा, ठीक है विंग, और हाँ जो हमने बात किया, हमने जैसे जैसे कहा मैं वैसा ही करूँगा। दफन माउंटेन में मैं कुछ गार्ड्स को लगा दूँगा जो माउंटेन के नीचे से ही माउंटेन पर नज़र रखे, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। विंग ने अपना सर हाँ में हिलाया। फिर वेंचिंग ने कहा, और मैं वंश की तरफ भी पूरी तरीके से नज़र रखूँगा। तो अब चलें, बहुत देर से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। विंग ने अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, हाँ हाँ चलो। ये कहते हुए विंग आ गया सबके पास। यहाँ आके विंग ने अपने आँखों को सिकोड़ लिया। उसने अपने सिकरे हुए आँखों से सबको देखा अच्छी तरीके से, फिर कहा, वांग जी कहाँ पर है? ये सुनकर सब जो आपस में किसी ना किसी से बात कर रहे थे, हंस रहे थे, एकदम पूरा मज़े में थे, सब चुप हो गए और विंग को देखने लगे। यान ली उनमें से कहती है, वांग जी वो रहा वहाँ पर बैठा हुआ है, उसे यहाँ पर बहुत गर्मी लग रहा था, शायद आग की वजह से, इसलिए उसने कहा कि उसे थोड़ा खुले हवा में रहना है, तो वो वहाँ पर बैठा हुआ है। विंग ने दूर देखा जहाँ पर वांग जी है। मतलब दूर से ना अंधेरे में सही से देखा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी वांग जी का रोब्स जिनमें सोने के धागों से काम किया गया है, अंधेरे में वो चमक रहा था। विंग थोड़ा परेशान होते हुए डोंगलू और हान की तरफ देखता है और कहता है, तुम दोनों यहाँ पर मेरा मुंह देखने के लिए खड़े थे क्या? जा नहीं सकते थे? महारानी के साथ उन्हें अकेला भेज दिया। डोंगलू और हान दोनों ही थोड़ा परेशान हो गए। उनको भी लगा कि हाँ उन्होंने मिस्टेक किया है, उन्हें जाना चाहिए था। वो लोग आपस में ही बात करने में लगे हुए थे। विंग ने उन्हें गुस्से से घूरा और फिर वहाँ से वो चला गया वांग जी की तरफ। जैसे जैसे विंग आगे बढ़ रहा था ना, उसे महसूस हुआ कि वहाँ पर बस वांग जी नहीं है, कोई और भी है। कुछ देर जाने के बाद विंग ने देखा कि हाँ वहाँ पर कोई और है। पीछे से विंग ने उस इंसान को देखा और अपनी आंखों को सिकोड़ लिया। जैसे जैसे विंग जा रहा था ना, विंग का आंखें और भी ज़्यादा सिकोड़ रहा था। वांग जी जो टीले पर बैठा हुआ था और उसके सामने एक इंसान झुका हुआ था। विंग को इतना गुस्सा आया ना, विंग जैसे ही उनके पास पहुंचा, विंग ने देखा कि वो इंसान वांग जी के सर पर अपना हाथ रख के झुककर कुछ बोल रहा है, जिसे सुनकर वांग जी मुस्कुरा रहा है। विंग का आंखें जल उठा। विंग को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी मुट्ठियाँ बना लिया और उसके जो हाथों के नस है ना, वो एकदम फूल कर बाहर आ गए थे। विंग ने अपने कदमों को तेज़ी से आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या चल रहा है यहाँ पर? जिसे सुनकर दोनों ही इंसान वांग जी और वांग जी के पास जो खड़ा था, वो दोनों ही विंग की तरफ मुड़ते हैं
वह इंसान जो वांग जी के पास था वो और कोई नहीं शाओ शिनचैन था। शाओ शिनचैन ने मुस्कुराते हुए कहा, विंग तुम आ गए। तुम अपने ओमेगा को ऐसे ही अंधेरे में कैसे छोड़ सकते हो, इतना ज़्यादा केयरलेस। ये तुमसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। विंग ने थोड़ा गुस्से से शाओ शिनचैन को देखा। शाओ शिनचैन जब विंग के नज़रों को देखकर थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है और फिर खुद ही मुस्कुरा देता है और कहता है, अरे अरे मुझे ऐसे मत घूरो, मैं तो मदद कर रहा था। देखो महारानी तो गिर भी गए थे, मैंने इन्हें उठाया, इनके पाँव को देखा, नहीं चोट नहीं आया है, मोच आया था, मैंने सही कर दिया। वांग जी थोड़ा सा शर्मिंदा हो गया था। हाँ वो गिर गया था, पत्थर में लगकर वो गिर गया। उसे लगा कि कट गया होगा या फिर मोच आया होगा, लेकिन नहीं, अभी वो ठीक है। थोड़ा सा लग रहा था, दर्द हो रहा था, लेकिन क्लैन लीडर शाओ ने उसे ठीक कर दिया। वांग जी जो थोड़ा सा एम्बैरेस होते हुए मुस्कुराता है और कहता है, शुक्रिया क्लैन लीडर शाओ। यह सुनकर शाओ शिनचैन ने कहा, ओहो मैंने कहा ना महारानी, आप मुझे गगा बुला सकते हैं। वांग जी को चोट लगा है सुनकर विंग का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। वो तुरंत वांग जी के पास घुटनों पर बैठ गया और वांग जी के पाँव को अपने हाथों में उठा लिया और कहा, कहाँ लगा है लंजा, दर्द हो रहा है क्या? वांग जी ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, मुझे दर्द नहीं हो रहा, वो गगा ने ठीक कर दिया। विंग ने घूर कर शाओ शिनचैन को देखा, जिसके आंखों में ना एक मॉकिंग सा हंसी था। शाओ शिनचैन विंग के गुस्से को, विंग का जो रिएक्शन है, हर चीज़ को वो पढ़ पा रहा था और उसे बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि ये पहली बार है जब वो विंग को ऐसे देख रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो अब महाराज विंग आ ही चुके हैं यहाँ पर, तो मेरा क्या काम है, मैं चलता हूँ, सबके साथ थोड़ा मज़ा मैं भी कर लेता हूँ। ये कहते हुए शाओ शिनचैन वहाँ से चले गए। विंग ने शाओ शिनचैन को मतलब पीछे से भी घूर कर देखा, जब तक दूर नहीं चला गया ना तब तक देखा, और फिर वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ अंधेरे में आके बैठ गए, अगर कुछ ज़्यादा बड़ा चोट लग जाता तो क्या होता? वांग जी ने अपना सर झुका लिया। विंग ने कहा, यानली ने कहा कि तुम सही महसूस नहीं कर रहे थे, तबीयत खराब लग रहा है क्या? होना ही चाहिए, कल इतना ज़्यादा थका देने वाला दिन था, और फिर आज सुबह से भी माँ के साथ तुमने बहुत कुछ किया है, और फिर क्लैन लीडर्स को अलविदा कहना, ये सब कुछ करने के बाद मैं ही पागल हूँ, मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। चलो वांग जी हम घर चलते हैं, तुम्हें सोना चाहिए, तुम थक गए हो है ना, माफ़ कर दो मुझे। ये कहते हुए विंग ने एक हाथ से वांग जी के गालों को पकड़ा। वांग जी जो विंग को देख रहा था, उसके बातों को सुन रहा था। वांग जी ने विंग के उस हाथ को पकड़ा जो वांग जी के गालों को पकड़ा हुआ था, और फिर वांग जी ने अपने गाल के जो भार है ना, मतलब अपना सर का जो भार है, उस हाथ पर, विंग के उस हाथ पर छोड़ दिया और कहा, मैं तो एकदम ठीक हूँ। हाँ मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पर, मुझे बहुत ज़्यादा घुटन महसूस हो रहा था। विंग ने थोड़ा वरीड होते हुए कहा, घुटन महसूस हो रहा था खुली जगह पर? वांग जी ने फिर दूसरी तरफ देखते हुए कहा, हाँ मुझे महसूस हो रहा था, और वैसे भी तुम क्यों आए यहाँ पर, जाओ जाके दूसरे ओमेगा से बात करो जाके। ये कहते हुए वांग जी दूसरी तरफ ही देख रहा था। विंग ने वांग जी की बात को सुना और उसे ना रियलाइज़ हुआ कि वांग जी यहाँ पर क्यों आया है। विंग को ऐसा लग रहा था कि वो इन पत्थरों पे अपना सर पटक दे। फिर उसे महसूस हुआ, नहीं उसे अच्छा लग रहा है, उसे बहुत अच्छा लग रहा है। वांग जी का ऐसा रिएक्शन देखकर उसके दिल में अजीब सा एक खुजली टाइप का हुआ, और उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, हाँ तो क्या, और ओमेगास बहुत सुंदर सुंदर है ना, और वैसे भी वो ओमेगास मेरे पास आने की कोशिश करते रहते हैं, इसलिए मैं उन ओमेगास के साथ बात करता हूँ। अब क्या करूँ मैं, मेरा खुद का ओमेगा मेरे पास आने की कोशिश बिल्कुल नहीं करता। यह सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ घूर कर देखा। विंग को पहली बार वांग जी से डर लगा, पता नहीं क्यों उसका दिल बहुत घबरा गया वांग जी को ऐसे देखकर। विंग ने अपने दिल पर हाथ रखा और बोला, वांग जी ऐसे मत देखा करो, मैं मजाक कर रहा था, सच में मजाक था ये। वांग जी ने विंग के कॉलर को पकड़ा और विंग को थोड़ा ऊपर उठाया और कहा, महाराज विंग
आपको नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं? विंग ने खांसते हुए कहा, हाँ मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा बोल गया। माफ़ कर दो, दोबारा ऐसा नहीं होगा। यह सुनकर वांग जी ने विंग के कॉलर को छोड़ दिया और कहा, तुम जाओ विंग, मुझे तुमसे बात नहीं करना। विंग ने वांग जी का मुंह फिर से फेरते हुए देखकर वांग जी के फेस को पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया वांग जी को। वो दोनों ना एकदम नीचे बैठ गए। वांग जी जो एक पत्थर के ऊपर बैठा हुआ था वो सीधा विंग के गोद में आके बैठ गया था और विंग जो ज़मीन पर बैठ गया था। ये इतना सडन था कि वांग जी डर गया और उसने अपने दोनों हाथों से विंग के सीने के ऊपर जो रोप्स थे ना उनको पकड़ लिया था, एकदम अपनी मुट्ठियों में भर लिया था, लेकिन अपने मुंह से वो कोई आवाज़ निकाल नहीं पाया। उससे पहले ही उसका लिप्स विंग के लिप्स से जुड़ गया था। विंग वांग जी के होठों को चूम रहा था। वो वांग जी के लिप्स के अंदर अपना टंग फिरा रहा था और उसे खोलने का कोशिश कर रहा था, उसके माउथ के अंदर एंटर होने की कोशिश कर रहा था। जो कुछ ही देर बाद वांग जी ने खुद अपने माउथ को ओपन कर दिया था और विंग को अपने माउथ के अंदर एंटर करने दिया था। विंग जो वांग जी के कमर को टाइटली पकड़ता है और वांग जी को अपने से एकदम सटा लेता है। वांग जी अब धीरे से विंग के गले को अपने दोनों हाथों से जकड़ लेता है और विंग के बालों के अंदर अपने उंगलियों को ले जाता है। उन्हें नहीं पता कब तक वो दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह चूम रहे थे, कब तक विंग ने वांग जी को चूमा है। लेकिन जब विंग को महसूस हुआ कि वांग जी अब सांस बिल्कुल भी नहीं ले पा रहा है, तब विंग ने वांग जी को छोड़ा, लेकिन वांग जी को अपने से दूर जाने नहीं दिया। वांग जी जो अपने सर को विंग के सर से लगाकर ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि वो बस गिरने वाला है, उसका सांस अटकने वाला था, वो मरने वाला था, लेकिन बस अब सांस आया है तो उसे नया ज़िंदगी मिला है। विंग वांग जी को सांस लेते हुए देख रहा था। वांग जी का गर्म सांस विंग के फेस को टच कर रहा था। विंग वांग जी को अच्छी तरीके से महसूस कर रहा था। विंग वांग जी को थोड़ा सा वक्त देता है। थोड़ी देर बाद जब वांग जी का सांस धीरे धीरे नॉर्मल हुआ, विंग ने सीधा वांग जी को अपने गोद में उठा लिया और कहा, लंजा घर चलो, मुझे तुम चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ये कहते हुए विंग वहाँ से वांग जी को लेकर गायब ही हो गया। वांग जी को नहीं पता कि वो लोग कैसे थोड़े ही वक्त के अंदर उनके महल पहुँच गए, उनके रूम में पहुँच गए। वांग जी बिस्तर में था और विंग वांग जी के ऊपर। वांग जी अपने रोप्स को देख रहा था जो आधा उतर चुका था और विंग अपने रोप्स को खोल रहा था। विंग ने अपने रोप्स को पूरी तरीके से अपने शरीर से अलग किया और वांग जी की तरफ देखा। वांग जी जो शर्म के मारे विंग को देख भी नहीं पा रहा था, उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। ऐसे पहली बार वो किसी अल्फा को देख रहा है। धीरे धीरे पूरे रूम के अंदर फेरोमोन्स फैल रहे थे। वांग जी का सैंडलवुड और विंग का लोटस दोनों आपस में घुल रहे थे। विंग वांग जी के करीब आया, वांग जी के फोरहेड पर किस किया और बोला, लंजा क्या तुम मेरा होना चाहोगे? वांग जी क्या कहता, उसका पूरा चेहरा लाल होकर पड़ा था। वो मना नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। उसने अपने सर को धीरे से हाँ में हिला दिया। बस विंग को इतना ही जानना था। विंग वांग जी को लेकर एक अलग दुनिया में खो गया, जहाँ पर बस वो दोनों हैं और कोई नहीं। जहाँ पर वांग जी को अल्फ़ा और ओमेगा के रिश्ते की गहराई के बारे में पता चल रहा था। पूरे रूम में वांग जी और विंग के मौन्स थे। वांग जी जो बीच बीच में रो पड़ रहा था और विंग वांग जी को संभाल रहा था। वांग जी के फोरहेड पर, वांग जी के गालों पर चूम रहा था और कह रहा था, बस कुछ देर और। विंग वांग जी को संभालते हुए वांग जी को प्यार किए जा रहा था बेइंतहा, इतना कि वांग जी अपना होश खो बैठा। दूसरी तरफ अब सब हैरानी से वांग जी और विंग को ढूंढ रहे थे। वांग जी और विंग कहीं भी नहीं मिल रहा था। यानले ने कहा, ब्रदर कहाँ है? और वांग जी वो भी नहीं मिल रहे। वो दोनों कहाँ पर चले गए? सारे लोग, यहाँ तक कि विंग के गार्ड्स
हान, डोंगलू, यनशी सब आसपास पूरा घाटी ढूंढ चुके हैं उन्हें, लेकिन कहीं भी उनके राजा और रानी का अता पता भी नहीं है। वहाँ पर बस एक इंसान बहुत ही शांति से बैठा हुआ था। अब सब जब ढूंढना ख़त्म कर चुके हैं, तब शाओ शिनचैन कहते हैं वो दोनों चले गए हैं, उन्हें थोड़ा अलग से समय बिताने का मौका हमें देना चाहिए। इतना मत सोचिए आप सब, महाराज महारानी को लेकर चले गए हैं। ये सुनकर जिन जुशुआन ने कहा, हाँ सही है, वो लोग गए हैं, लेकिन उन्हें बता कर तो जाना चाहिए था। ने मिंजू हंसते हुए कहता है, विंग को सब्र नहीं हो रहा था शायद, इसलिए तो बताने का भी समय नहीं मिला उसे। ये सुनकर वहाँ पर जितने लोग थे ना, सब ज़ोर ज़ोर से हंस पड़े और ओमेगा सब मुस्कुरा रहे थे। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है और हिडन प्रिंस का अब बस 2 एपिसोड बाकी है, तो जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। फिर एक रिक्वेस्टेड वन शॉट है, उसे एक्सप्लेन करूँगी और फिर जाके नया शंगवॉन FF। तो कल मिलेंगे हिडन प्रिंस के अगले एपिसोड के साथ। बाय बाय।